Today in this video we will discuss about tissue processing. Previous parts are available in description box. You can check out there. This is part 5 where we will discuss about tissue processing. Decalcification से पहले के steps हम discuss कर चुके हैं. Now we will discuss the main steps that are very important in tissue processing. ये हैं decalcification के बाद के steps. जब भी टिश्यू आएगा हमारे पास हम उसे फिक्स करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्डनिंग ऑफ टिश्यूज़ एंड टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रीफैक्शन. देन द नेक्स्ट स्टेप इज डिहाइड्रेशन. व्हाई डू वी डू डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन, द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, डिहाइड्रेट करना, पानी का निकास करना, पानी को निकालना, पानी का रिमूवल. डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में जो टिश्यूज़ के अंदर फिक्सेटिव है, फॉर्मलिन है और वाटर है, वो रिमूव करना है टिश्यू में से और रिप्लेस करना है उसको डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड से. डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड होते हैं अल्कोहल एंड एसीटोन. इनके द्वारा हम डिहाइड्रेट करते हैं टिश्यूज़ को, फिक्सेटिव रिमूव करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं और इनकी जगह ले लेता है हमारा डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी एन ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग यूनिट. ये एक ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर है जिसमें हम टाइम और डेट को सेट कर देते हैं और टिश्यू अपने आप प्रोसेस होता रहता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी इन दिस इंस्ट्रूमेंट देयर आर सेवरल बीकर्स. ये जो ऊपर बकेट्स बनी हुई हैं, जो बीकर्स बने हुए हैं, कई सारे बीकर्स हैं जिनमें एक स्पेसिफिक तरीके का फ्लूइड भरा होता है. टिश्यू इसमें ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, नेक्स्ट बीकर टू नेक्स्ट बीकर. एक जालीदार बास्केट होती है जो इन बीकर्स में से होते होते गुजरती है. उस जालीदार बास्केट में हम रखते हैं कैसेट्स को जिनमें टिश्यूज़ होते हैं. वो अपने आप एक एक करके हर बीकर से होती हुई गुजरती है. ऑटोमेटिक टिश्यू नेक्स्ट बकेट टू नेक्स्ट बकेट शिफ्ट होते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर. वो बकेट ऑटोमेटिकली डिप होती रहती है और रिवॉल्व होती रहती है बीकर में अपने स्पेसिफिक टाइमिंग पर और फिर पैराफिन पर आकर एंड हो जाती है, जिसके बाद हम करते हैं एम्बेडिंग. दिस इज़ द ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर ऑफ आवर लेबोरेटरी. इसमें टोटल 12 बकेट्स हैं. बास्केट जो है हम इन बीकर्स के ढक्कन से अटैच करते हैं जो 1 बाय 1 सारे बीकर्स से होके गुजरती है और नीचे टाइमर दिया गया है. बटन्स के द्वारा हम टाइम सेट कर देते हैं, अपने आप टिश्यू इसमें प्रोसेस हो जाते हैं. दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग आई टोल्ड यू अर्लियर. ये जो स्टेप्स हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के, ये ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में फॉलोड तो हो रहे हैं. फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेगनेशन. बट बाय विच मीडियम? जो बीकर्स हैं उनमें कौन सा फ्लूइड है जिसके थ्रू फिक्सेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन, इम्प्रेगनेशन हो रही है. तो ये सॉल्यूशन है गाइज. ऑटो टेक्निक ऑन प्रोसेसिंग शेड्यूल, जो हमारा ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर है उनमें ये सॉल्यूशंस है 12 बकेट्स में जिनके थ्रू टिश्यू प्रोसेस हो रहा है, जिनके थ्रू फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग हो रही है. दिस इज़ द ऑटो टेक्निक ऑन प्रोसेसिंग शेड्यूल. ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में जो हमारी बकेट्स हैं 12, उनमें कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट बकेट इज़ फॉर 10% फॉर्मलिन. पहली बकेट जो है उसके अंदर 10% फॉर्मलिन होता है जिसके अंदर टिश्यूज़ 1 आवर के लिए रहते हैं. जितनी भी बकेट्स हैं, जितने भी बीकर्स हैं, सब में 1 आवर के लिए टिश्यूज़ रहते हैं. अल्कोहल जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिहाइड्रेंट है जो यूजुअली स्टार्ट होता है 70% की मात्रा से. ये जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है कंटिन्यू होता है बाय अपग्रेडिंग द अल्कोहल्स टू एब्सोल्यूट अल्कोहल. 70% से अपग्रेड हुआ 80%, देन अपग्रेड हुआ 95%, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल, दैट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल और इथेनॉल. द पर्पस ऑफ एसीटोन इज ऑल्सो क्लियरिंग लाइक xylene. Xylene इज़ अ क्लियरिंग एजेंट, सिमिलरली एसीटोन. ये सब क्लियरिंग एजेंट है. एंड देन फाइनली द टिश्यू गोज इनटू पैराफिन जिनका टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 1 आवर. 12 बकेट्स में ये कंटेंट्स होते हैं.
जिनके अंदर 1 आवर के लिए हमारे टिश्यूज़ रहते हैं। हेयर आई एम अटैचिंग अ वीडियो सो दैट यू कैन सी कि किस तरह से टिश्यू प्रोसेस्ड हुआ है। जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो गया है, टिश्यू प्रोसेस हो गया है, प्रोग्राम एंड हो गया है, मैंने स्टॉप कर दिया मशीन। टिश्यू प्रोसेसर में टिश्यू प्रोसेस हो रहे थे, पूरा प्रोसीजर एंड हो गया है। अब ये देखिए इस तरह से ये ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर हमारा ओपन हो गया है, जिसमें ये बास्केट है फर्स्ट वाले में C12 बीकर जो लेबल्ड है हमारा लास्ट बीकर, इसमें पैराफिन है जो कि दिख रही होगी आपको बीकर पे लगी हुई। टेक सैंपल लिखा हुआ आ रहा है मशीन के अंदर। नाउ वी हैव टू टेक सैंपल फ्रॉम इट। हम सैंपल निकाल लेंगे। ये बास्केट है, इसके अंदर ये वाइट कलर की जो दिख रही हैं अंदर ये कैसेट्स हैं। इस बास्केट को हमने निकाल लिया है हमारा टिश्यू प्रोसेसर में से। टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ हाँ, ये कैसेट्स जो हैं जिनके अंदर टिश्यू हैं ये मैंने डाल दिए हैं एम्बेडिंग स्टेशन में। टिश्यू एम्बेडिंग स्टेशन है ये हॉट चैम्बर है। इसके अंदर पैराफिन वैक्स गर्म रहती है। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर खाली हो गया है, इसे हम बंद कर देंगे। ये आगे का एरो मैंने चलाया है क्योंकि मैंने पैराफिन में से निकाली है और अब बकेट हमें डालनी है। बास्केट जो है हमारी वो हमें फॉर्मलिन में डालनी है, तो मैं इसे बंद कर रही हूँ। One more thing I would like to share is please do not get confused with the stickers on the beaker. C1 के अंदर C2 के अंदर दोनों पे 10% फॉर्मलिन का स्टिकर लगा हुआ है। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दैम। जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है वो करेक्ट है। थियोरेटिकली हर लैब में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। हेयर इन माय लैब हम 3 चेंजेस देते हैं फॉर्मलिन में। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद इट। थियोरेटिकली जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वही सही है। अब हम एम्बेडिंग के बारे में बात करेंगे। कैसेट्स को हमने टिश्यू एम्बेडिंग स्टेशन में डाला था, हॉट चैम्बर में डाला था। ये लिक्विड फॉर्म ऑफ पैराफिन रहती है इसके अंदर हॉट चैम्बर में। अब हम टिश्यू को एम्बेड करेंगे। ये जो नीचे स्टील का दिख रहा है आपको बर्तन ये या सांचा, इसको ब्लॉक मोल्ड बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू ब्लॉक बनेंगे, इसी से शेप दी जाएगी ब्लॉक्स को, तो इसे इसीलिए ब्लॉक मोल्ड बोलते हैं, यानी ब्लॉक बनाने का बर्तन या सांचा। इसके अंदर टिश्यू रख के पैराफिन भर दी गई है। अभी पैराफिन पिघली हुई है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है गर्म है। अब ये मैंने रूम टेम्परेचर पे ले लिया है और इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का तरीका देख लीजिए, क्योंकि ये जो सांचा है ये इसमें ऊपर की तरफ यहाँ टिश्यू फिक्स होने चाहिए क्योंकि यही कट होंगे जब सेक्शंस बनेंगे। तो अच्छे से प्रेस करके हमने टिश्यूज़ को फिक्स कर लिया है। ये वैक्स देखिए कैसे जमना शुरू हो गई है रूम टेम्परेचर पर, और ये कैसेट को दबा के मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसे कोल्ड चैम्बर पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। कोल्ड चैम्बर का टेम्परेचर -5 डिग्री टू +5 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये माइक्रोटोम है जिसमें हम फ्रोज़न सेक्शंस कट करते हैं। ये हमारा रोटरी टाइप ऑफ माइक्रोटोम है। इसमें हम सेक्शंस कट करेंगे। देखिए लाइक दिस मोल्ड से हमारे ब्लॉक को ये आकार मिल गया है और अब इस रोटरी माइक्रोटोम के थ्रू हम सेक्शंस कट कर रहे हैं। ये जो रिबन फॉर्म में निकल रहे हैं पैराफिन वैक्स के सेक्शंस कट हो रहे हैं। पैराफिन वैक्स के थ्रू जो ब्लॉक एम्बेड किया था हमने, टिश्यू एम्बेड किया था, उसके सेक्शंस निकल रहे हैं। अब इसको बहुत ही सावधानी से उठाकर हम स्लाइड पे लेंगे और इसको वाटर बाथ में डालेंगे टू ओपन द श्रिंकेज। श्रिंकेज ओपन हो जाएगी और फिर हम इन्हें सेक्शंस को स्लाइड पे ले लेंगे। दीज स्लाइड्स आर कोटेड विद एल्बुमिन, एग एल्बुमिन। कोटिंग ज़रूरी होती है ताकि पैराफिन जो है आसानी से चिपक जाए स्लाइड्स के ऊपर। ये देखिए कितने प्यारे सेक्शन आ गया है स्लाइड के ऊपर हमारा। अब हम इसको लेबल करेंगे स्लाइड को और फिर स्टेनिंग करेंगे। लेबल करेंगे, ब्लॉक पर जो नंबर डला हुआ है उसको देखकर लेबल कर ली स्लाइड और हॉट प्लेट पे रख दी। हॉट प्लेट पर या स्लाइड वार्मर पर रखने का पर्पस होता है टू फिक्स द टिश्यू एंड टू इवेपोरेट द एक्सेस वाटर एंड टू डी वैक्स। जो वैक्स है वो पिघलाने के लिए, वाटर को एवापोरेट करने के लिए और टिश्यू को फिक्स करने के लिए। स्टेनिंग कर दी है हमने परफॉर्म, HND स्टेनिंग। स्टेनिंग मैं आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगी अच्छा सा पूरा प्रोसेस समझाते हुए। अब हमने स्टेनिंग कर दी, कवर स्लिप लगाएंगे और
माउंटिंग मीडियम से इसे माउंट कर देंगे। माउंटिंग मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं DPX, डाइस्टीरीन पॉलीस्टीरीन ज़ाइलीन जिसे कहते हैं। ये हमारा DPX माउंटेंट है फॉर माइक्रोस्कोपी। और उसके बाद स्टेनिंग के बाद, माउंटिंग होने के बाद रिपोर्टिंग होगी एंड देन फाइलिंग होगी